अगर आप जंगल में खो जाते हो तो मेन चीज़ें केयरफुल के लिए क्या बरतनी पड़ेंगी, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मतलब जंगल में अगर खो जाते हो तो सावधानी बरतना कैसे सीखें, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर आप जंगल में भटक गए हो तो सबसे पहले जो ध्यान देना, अपन सांप वगैरह स्नेक वगैरह से खास कर बच कर रहना, देख कर चलना, और स्नेक वगैरह हों तो उनसे बच कर रहना। और जंगल में कहीं पर आपको पानी मिलता है या झील मिलती है तो उस तरफ कभी न जाया करो, क्योंकि अक्सर वहाँ पर सुअर शेर मेर वगैरह चीता मीता वगैरह अक्सर वहाँ पर रेयर ही कंडीशन में मिल जाते हैं, देखने के लिए मिल जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से जाने के लिए बचिएगा। और मेन जो अपना कारण है, जैसा कि इंसानी बस्ती देखना हो तो जंगल में चलते चलते वहाँ पर देखना है कि क्या कंडीशन मिलती है। जैसे कि मल देखने की कोशिश करना है कि अपन को, जैसे कि ये मल है, ये एक जेब्रा का मल है, तो यहाँ पर हम इंसानों की बस्ती से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हमें मेन फोकस किस चीज़ पर करना है कि जहाँ पर हमें लकड़ी टूटी हुई दिखाई दे, मतलब वैसी टूटी हुई नहीं कि प्रकृति द्वारा टूट गई, किसी इंसान द्वारा तोड़ी गई, तो वहाँ पर अगर लकड़ी दिखाई दे तो समझ जाना कि यहाँ पर किसी बगल में कोई छोटा सा गांव है या बस्ती के लोग रहते हैं। क्योंकि जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर इंसान अक्सर लकड़ी काटते रहते हैं। और मेन बात जो हम बताने की कोशिश करते हैं, अगर पशु का, किसी भी गाय भैंस का अपने गोबर या उसका मल देखने के लिए मिले तो अक्सर समझ जाना कि यहाँ पर इंसानी बस्ती बहुत बगल में है। और मेन चीज़ है यहाँ पर इतना, मतलब छोटे छोटे जंगलों में इतने ज़्यादा चीता वगैरह नहीं रहते, छोटे छोटे जंगलों में रहते हैं सबसे ज़्यादा पिग, जंगली पिग, मतलब सुअर जंगली। और वे बहुत खतरनाक और बहुत घातक रहते हैं, क्योंकि उनके जो सींग होते हैं, अक्सर आपने पिग शहरी क्षेत्र में देखा होगा, लेकिन जो गांव का पिग है वो आपने देखा नहीं होगा। तो मतलब गांव का पिग नहीं, मतलब जंगल का पिग, तो उसके सींग होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो अगर आपके सामने आ गया तो वो सूदी डायरेक्शन में चलेगा, वो मुड़कर नहीं चलेगा। तो पिग से बचने का मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पर मान के चलो पिग आ रहा है तो अपने इतने क्लोज आ जाए, तो ऐसे साइड में हो जाओ तो पिग मुड़ नहीं पाएगा, स्पीड में पिग सीधा चले जाएगा। लेकिन अक्सर जो पिग होता है वो वार करता है पीछे से, तो पीछे से देखने की ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल करिएगा कि मेरे पीछे कोई पिग में सुअर मुअर तो नहीं है, कोई जानवर एनिमी तो नहीं है, और कोई सा जो जानवर है जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसा कि छोटा जंगल है और वहाँ पर शेर और चीता मिलता है आपको, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो किस लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि छोटे जंगल में अक्सर वहाँ पर जो मेन चीज़ देखने के लिए मिल जाती है वो मिल जाती है कि ढोर माल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो उनको खाकर अपना आहार बना लेता है, तो इंसान को वो रेयर ही कंडीशन में खाएगा। और अगर तुम बगल में आता है तो आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ले आना है और अट्रैक्शन डायरेक्शन करनी है, मतलब शुद्ध नहीं रहना, हलते रहना है, मतलब चिल्ले आते रहना, भौंकते रहना है, तो वो भाग जाएगा। और फिर जैसे और फिर किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमारा गेंडा मेंढा वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, उस चीज़ से नुकसान हो सकता है। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जंगल में हैं, यहाँ पर हमें ये चारा देखने के लिए मिला, ये चारा, तो ये चारा वो सबूत है कि जो इंसानियत को बताता है कि यहीं कहीं बगल में कोई सा छोटा सा विलेज है जहाँ पर बस्ती रहती हैं, तभी ये चारा यहाँ तक आया है। तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ना घबराइएगा। और अब हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कहाँ पर बस्ती रहती है। अभी तक देखो ये आप देख सकते हैं, ये मल डरा हुआ है, ये एक पिग का मल है। पिग माने मतलब सुअर का मल है, देखिएगा ये ताज़ा मल है जो गीलापन लिए हुए है, तो यहीं कहीं सुअर हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा ये भी मल डला हुआ है, ये भी मल डला हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मल है। तो हम जो हैं किसी सुअर के घर में घुसे हुए हैं अभी इस वक्त।
और हमारी भाई साहब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वैसी लग रही होगी कि भाई उसका मल देखने के लिए मिल गया होगा, अगर वो मिल जाता तो क्या होता। तो बस यही है। और यहाँ पर इंसानी बस्ती भी है, देख सकते हैं आप जी, कुछ लकड़ी छटी हुई डली हैं, तो इसका मतलब पूरा सबूत है कि यहाँ पर इंसान रहते हैं। और इंसान रहने से अर्थात मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इंसान होंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत इशू नहीं है, अपने आप को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और जैसा कि हम कुछ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सामने ये कुछ मवेशी दिख रही होंगी, कुछ भैंसा वैसा वगैरह हैं एक्सेट्रा आदि जो मवेशी हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो अब हमें लगता है कि ये किसी की होंगी, तो हम कोई रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है, हम सही डायरेक्शन में हो, सही तरीका से आ गए हैं। तो अब हम कुछ और वीडियो बताते हैं, ये तो अब सावधानी बरत के हमने बता दिया, कुछ और वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे।